अफगानिस्तान में आज काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए 5 रॉकेट दागे गए थे। हालांकि एयरपोर्ट के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन रॉकेट्स को नाकाम कर दिया। अच्छा, ये जो हमला है ये ऐसे वक्त में हुआ है जब कल 31 अगस्त है। कल ही अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास कल ही अमेरिका को अफगानिस्तान से निकल जाना है और उससे पहले बीते हुए कल पर यह हुआ कि एयरपोर्ट के पास ISIS खुरासान के फिदायीन को हवाई हमले में मारने का अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था। तो तालिबान की तरफ से अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कल के बाद अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। कल यानी 31 अगस्त को अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से लौटना है। यानी कल के बाद अमेरिकी सेना समझौते के तहत अफगानिस्तान में नहीं रह सकती है। कल खत्म हो रही डेडलाइन के साथ अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब भी अमेरिका के अफगानिस्तान में करीब 300 लोग फंसे हुए हैं, जबकि सूत्रों के मुताबिक भारत के 15 से 20 नागरिक इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हैं। तो फिर बड़ा सवाल यही कि आखिर 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद अफगानिस्तान के लोगों का क्या होगा, अफगानिस्तान की तस्वीर क्या होगी। ये दो तस्वीरें अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों का भविष्य बता रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 13 अमेरिकी सैनिकों के शव रविवार रात को अमेरिका पहुंचे और उससे पहले रविवार को ही अमेरिका ने दुश्मनों को ठिकाने लगाया। काबुल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक खाजे बुगरा इलाके के इस घर में अमेरिका का वो दुश्मन छुपा बैठा था जो अपने आकाओं के इशारे पर फिर से अमेरिकी सैनिकों को टारगेट बनाने वाला था। 26 अगस्त की तरह ही एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने इस घर को रॉकेट हमले में जमींदोज कर दिया। अमेरिका को ये खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी फिर काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला करने वाले हैं। अमेरिकी सेना को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उनमें से कुछ आतंकी हमलावर भी हैं जो कार बम से काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले हैं। और इसके बाद अमेरिका ने अपने ड्रोन से आतंकियों के ठिकाने पर रॉकेट बरसा दिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की इस मिलिट्री स्ट्राइक के बाद काबुल एयरपोर्ट एक बहुत बड़े आतंकी हमले से बच गया है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर 170 लोगों की जान लेने वाले आतंकी हमले के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ चेतावनी दे दी थी कि दुश्मन को चुन चुन कर मारेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने 2 जगह कार्रवाई की। पहली कार्रवाई इस घर पर हुई जिसमें आतंकी छुपे हुए थे और दूसरी कार्रवाई उस कार पर हुई जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के इस कार्रवाई के बाद काबुल एयरपोर्ट पर होने वाला दूसरा आत्मघाती हमला टल गया है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। आतंकी अब भी हमले के फिराक में हैं और ऐसे में छोटी सी भी चूक किसी बहुत बड़ी वारदात के रूप में सामने आ सकती है। इसके अलावा ISIS के आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई अफगानिस्तान के नंगहर प्रांत में भी हुई। बेहद ही सटीक खुफिया जानकारी पर अमेरिकी सेना ने यह आतंकी ठिकानों पर ड्रोन से भारी बमबारी की और फिर आतंकियों के बीच हाहाकार मच गया। ISIS के जिस खूंखार आतंकी ने काबुल हमले की खूनी साजिश रची थी, अमेरिका ने 48 घंटे के अंदर ही उसका काम तमाम कर दिया है। एक तरफ अमेरिका ISIS के आतंकियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान ये चेतावनी दे रहा है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका ऐसा हमला नहीं कर पाएगा। बड़ा सवाल यही है कि 31 अगस्त के बाद क्या होगा, क्योंकि तालिबान दावे भले जितने कर ले, सच तो यही है कि ना तो अफगानी लोगों को उस पर भरोसा है और ना ही दुनिया को। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं और साथ ही विदेश मामलों की जानकार कमर आगा साहब को आप देख सकते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं कमर आगा साहब का रुख करूं उससे पहले प्रणय उपाध्याय के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं प्रणय उपाध्याय से कि भारत सरकार के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है प्रणय, वो ये कि 15 से 20 जो भारतीय नागरिक अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरीके से निकाला जाए। इसे लेकर क्या कोशिशें हो रही हैं?
रोमाना 20 से ज़्यादा भारतीय इस समय काबुल के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जी। जो कि पिछली फ्लाइट जो 26 अगस्त की सुबह भारत पहुंची थी उसमें काबुल से भारत नहीं आ पाए थे और इन लोगों को लाने के लिए फिलहाल दो विकल्प जिन पर विचार चल रहा है। एक विकल्प जिसे एक्टिवली कंसिडर किया जा रहा है वो ये है कि किसी भी दूसरे देश की जो फ्लाइट है, चाहे अमेरिका की निकलती हुई फ्लाइट्स हों या कतर की जो फ्लाइट्स हैं, जो कतर एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है, उसके सहारे इन लोगों को दोहा पहुंचाया जाए या किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाए और वहां से इन लोगों को लाया जाए। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प जो विकल्प भारत के पास हो सकता है वो ये है कि 31 अगस्त के बाद, चूंकि तालिबान की तरफ से ये कहा गया है, कल 90 देशों की तरफ से एक जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ था उसमें भी तालिबान की तरफ से ये आश्वासन था कि वो सिविल ऑपरेशंस को रिज्यूम करना चाहते हैं। इसके लिए कतर और तुर्की दोनों की तरफ से प्रस्ताव दिए गए हैं तालिबान के साथ। तो 31 अगस्त के बाद जब तालिबान टेक ओवर करेंगे तो वो सिविल ऑपरेशन या एयरपोर्ट ऑपरेशन जब बहाल करने की कोशिश होगी और उसके बाद किस तरीके से भारतीयों को वहां से निकाला जा सकता है, ये भी एक विकल्प है। हालांकि पहली कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से 31 अगस्त के पहले ही यदि मौका मिलता है तो किसी भी देश की फ्लाइट के साथ में चूंकि ये संख्या बहुत कम है, छोटी सी संख्या है, इसलिए इन लोगों को किसी दूसरी फ्लाइट में अकोमोडेट करवा के यहां बुलवाया जा सके। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं है क्योंकि हालात वहां बहुत खराब है। आज सुबह भी करीब 7 बजे के आसपास जो 5 रॉकेट दागे गए थे जिन्हें कि जो सीरैम मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का उसने न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन ये खतरा बरकरार है। इसके कारण लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, एयरपोर्ट में एक्सेस की दिक्कत है, ऑपरेशंस जो एयर ऑपरेशंस हैं वो सामान्य तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। इस कारण से लोगों को निकालने में और सिविलियंस को वहां तक पहुंचाने में खासी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, स्थिति जो है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। मुझे लगता है कमर आगा साहब को आना चाहिए। कमर आगा साहब, मतलब वो 31 अगस्त वाली डेडलाइन की जो तलवार है वो पूरी दुनिया पर ही लटक रही है और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त रहमो करम पर तालिबान के साथ। हाँ बिल्कुल रोमाना, आपने सही बात कही। सभी देश चिंतित हैं इसलिए कि हर देश के कुछ न कुछ नागरिक वहाँ पे मौजूद है। ये सही है कि ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ बहुत से देशों ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, मगर उनके कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट बिजनेसमैन और इस तरह के जो लोग हैं वो अभी भी बहुत से देशों के वहाँ पे मौजूद हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे। एयरपोर्ट तक पहुँचना, तालिबान ने कब्जा कर लिया है मुल्क के ऊपर, लेकिन यह है कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नज़र नहीं आ रही हैं। वो सुबह इस बात का है कि क्या वो आने वाले समय में अमन शांति प्रदान कर पाएंगे, उसके ऊपर भी लोगों को बहुत शुबा है। ये हम ही को नहीं बल्कि भारतीयों को नहीं बल्कि अमेरिकन, यूरोपियन सबको ये शुबा है कि ये फोर्स ऐसा है। हालांकि आज अखुनज़ादा वहाँ पहुँच गए, इनके जो चीफ हैं उन्हीं ने कहा कि वो गवर्नमेंट बनाएंगे और बहुत से तालिबान के गुट से बात की। इन गुट्स में भी आपस में डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल भी है, धार्मिक भी कुछ डिफरेंसेस नज़र आते हैं और ये सब बड़ा रोल चाहते हैं। तो गवर्नमेंट बनाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी इसका भी पता नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान पीछे से इनकी मदद कर रहा है। बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल माफिया टाइप इनके ऑपरेशन है, जो पहले से पॉपी ट्रेड, ओपीएम की का ठेका और उसके बाद उसका स्मगलिंग करना, गन रनिंग, असलहा सर, आप जो बात कर रहे हैं, इन सब चीजों में कमर सर आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का खास तौर से वो जो पूरा नापाक रोल है इस पूरे मामले में, उसको भी बेनकाब करना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका की पहली कोशिश तो ये है कि वो अपने सब लोगों को 31 तक वहां से निकाल दे और उनके पास केवल 300 अभी बचे हैं उनके निकालने, मतलब एक फ्लाइट में भी सब जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एयरपोर्ट तक पहुंचने में इन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ, अगर नहीं निकाल पाए तो तालिबान से वो बिल्कुल कहेंगे और तालिबान को उनको देना। देखिए, एयरपोर्ट उनके कब्जे में है अभी भी जी, अधिकतर हिस्सा उन्हीं के पास है एयरपोर्ट का और तालिबान की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे वो एयरपोर्ट छीन सके। तो ये एक उनकी मजबूरी है तालिबान की। अगर वो चाहेंगे तो उनको एक्सटेंशन इनको देना पड़ेगा। अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान से भी बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये है कि उनका तालिबान से भी बातचीत जारी है। CIA के डायरेक्टर आए थे, उन्हीं ने भी बातचीत की है तालिबान से वहाँ पे। तो इनके कम्युनिकेशन वहाँ पे चल रहा है। दोहा में भी बातचीत हो रही है और तालिबान काफ़ी प्रेशर में है। स्टेटमेंट तो बहुत से तालिबान दे देते हैं, बड़े अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय मेरे पास इतना ही है। ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रणय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।